हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। काफ़ी दिनों के बाद, मतलब 1 वीक के बाद, लगभग 1 वीक के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीएससी और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी ने एक टेंटेटिव डेट भी दे दिया है पीटी और मेंस के लिए, तो बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो हमारे इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ब्रीफ इवेंट्स एंड घटनाओं को आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन रॉय जो कि 1857 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। क्वेश्चन अराइज होता है, आत्मीय सभा का स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसने किया था। इस तरह से क्वेश्चन अराइज होता है। करेक्ट। अब है इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है कि आत्मीय सभा का स्थापना जो किया गया था वो किस पर्पज से। करेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे अनसोशल या इल्स कंटिन्यू होते हैं और आज भी देखा जाता है हमारे कस्टम में, कल्चर में, जिसको साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उसे मतलब कड़े शब्दों में भी उसे निंदा किया जा सकता है। बट हमारे हिंदुइज़्म में या किसी भी धर्म में आज भी बहुत सारे ऐसे इल इंसिडेंट या कस्टम्स हैं जैसे कि हमारे सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। तो हमारे सोसाइटी में प्रिवेलिंग कस्टम एंड प्रैक्टिसेस जिसे कि अच्छा नहीं माना जाता है, उसे दूर करने के लिए, उसे बंद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया जो कि 1815 के कोलकाता में। करेक्ट। लेटर ऑन उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया। कब? 1828 में। अब चूंकि हुए वेस्ट बंगाल से ही या बंगाल से ही संबंधित थे तो नेचुरली उनका वर्किंग सेंटर या फील्ड जो है वो कोलकाता ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए कलकत्ता में ही आत्मीय सभा का स्थापना हुआ और कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ। इसका एक ही पर्पज़ था कि हिंदुइज़्म, चूँकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो हिंदुइज़्म में जो भी इल्स था या जो प्यूरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट था उसे प्यूरिफाई करना था। मतलब एक रिफाइंड वे में हिंदुइज़्म को लाना चाहते थे। साथ में उन्होंने मोनोथीज़म एक कॉन्सेप्ट दिया था। मोनोथीज़म मतलब एक ईश्वर मतलब एक ईश्वर का होना, एक ईश्वर का होना। तो एकेश्वर के बाद की बात भी इन्होंने किया। तो कई बार पीटी में देखने को मिला है कि मोनोथीज़म जो है इनमें से किनके द्वारा दिया गया है। तो मोनोथीज़म मतलब एक ईश्वरवाद भी बोलते हैं, जिसे राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं 1865। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह के सोशल इवेंट एंड इंसिडेंट्स या सोशल रिफॉर्मेशन के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोडेड है जिसे आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज 1865 में स्थापित हुआ था। स्थापक के तौर पे केशव चंद्र सेन का नाम आता है। केशव चंद्र सेन का नाम आता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय किए हैं, लेकिन वही आदि ब्रह्म समाज मतलब पुराना। तो आदि ब्रह्म समाज जो है वो किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। उसके बाद आया प्रार्थना समाज। एकदम फास्ट में कम अधिक से अधिक फैक्ट्स को मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो प्रार्थना समाज वाज सेटअप बाय आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था, जो कि आदि ब्रह्म समाज के ठीक 2 साल के बाद स्थापित किया गया था, 1867 में। 1865 में आप लोगों को पता चल चुका है कि आदि ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। तो वहीं 2 साल के बाद आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। करेक्ट। और इस प्रार्थना समाज से अदर एसोसिएटेड या मेन इंपॉर्टेंट पर्सन में थे एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर। एमजी रानाडे एंड आरजी भंडारकर। करेक्ट। उसके बाद आते हैं आर्य समाज। ये भी काफ़ी फेमस है, कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा कि 1875 में स्थापित ये आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दयानंद सरस्वती। ये सारे जो पर्सनालिटी का आप नाम सुन रहे हैं, दे ऑल वेयर सोशल रिफॉर्मर्स।
सोसाइटी को, सोशल कस्टम्स को रिफॉर्म करना चाहते थे, राइट। सो दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की तरह तर्ज पे आर्य समाज की स्थापना किया 1875 में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना पहले हुआ है, तो कई बार लिखा रहता है आर्य समाज की स्थापना पहले हुआ है। तो आपको पता चल चुका है कि ब्रह्म समाज 1828 में है, तो वहीं पे 1875 में आर्य समाज की स्थापना है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज़ और, आर्य समाज में एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि दयानंद सरस्वती जो था, वेदों की ओर लौटो का जो स्लोगन दिया था, लाइन दिया था, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा था, गो बैक टू वेदास, है ना। वेदों की ओर लौटो 1875 आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये कई बार पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय ब्लावर्ट्स्की एंड ऑलकॉट। ब्लावर्ट्स्की एंड ऑलकॉट का नाम आता है, लेकिन ये न्यूयॉर्क में 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती जब इंडिया में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए, उसी ईयर में न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्लावर्ट्स्की एंड ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में अगर बनाया गया तो वो था मद्रास के पास अडयार, लेकिन यहाँ पे जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये हेडक्वार्टर था अडयार में 1879 में। लेकिन इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया इंडिया में, वो था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल इन थियोसॉफिकल सोसाइटी, करेक्ट। तो अब हो गया कि देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में, वहीं पे उसी वक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में ब्लावर्ट्स्की एंड ऑलकॉट के द्वारा किया गया। अब है कि 4 साल के बाद फिर 1879 में क्या हो गया भाई, तो इंडिया में भी एक हेडक्वार्टर खोल दिया गया। तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर मद्रास के अडयार में हुआ। अब है कि भाई 1878 हो गया, तो उसके 1 साल पहले, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज की स्थापना के 3 साल बाद, मतलब 1875 से 1878, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जो है वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। अब यहाँ पे देखिए, आपके लिए याद करने का तरीका क्या है। ब्रह्म समाज है ना 1828, आर्य समाज 1875, है ना, नाम भी याद रखिएगा। उसके बाद है साधारण ब्रह्म समाज, ये हो गया 1878, है ना, 1878। जब हम लोग पैदा हो रहे होंगे या पैदा हुए होंगे तभी ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए, है ना। चलिए अब आते हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक के तौर पे किनका नाम आता है। 1873, मतलब क्या हुआ कि दीनदयाल सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, उसके 2 साल पहले ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा महाराष्ट्र वाले रीजन में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। समाज, सभा नहीं तो समाज, यही 2 चीज़ जो है सबसे ज़्यादा सेटअप के तौर पे चल रहा था। सिमिलरली अगर देखेंगे तो अगर सोशल रिफॉर्मर में ज्योतिबा फुल्ले के बारे में पढ़ेंगे तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसके ऊपर वो काफ़ी डिटेल्स में मैंने डिस्कस भी किया है और ख़ास करके आप लोगों को पीटी में भी हेल्प करेगा। दूसरा है रामकृष्ण का स्थापना, रामकृष्ण मिशन का स्थापना, है ना। रामकृष्ण मिशन वाज सेटअप इन 1897 एट वेलूर, है ना। फिर अब आते हैं अब वेस्ट बंगाल की तरफ, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो चला वो 1826 से 31 तक चला और ये हेनरी बिबियन डिरोजियो के द्वारा लीड किया गया। राइट। तो
हेनरी विवियन डिरोजियो को यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर के तौर पे माना जाता है। और इस मूवमेंट की स्थापना, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना कब हुआ था? 1826 से लेकर 1831। चलिए अब आते हैं बहावी मूवमेंट, जो 1850 में सेटअप हुआ था सैयद अहमद के द्वारा, रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा बहावी आंदोलन या मूवमेंट का सेटअप हुआ था। फिर इसमें एसोसिएटेड पर्सन में बिलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, इनायत अली, ये सब कुछ ऐसे लोग हैं जो बहावी मूवमेंट से एसोसिएटेड है। तो कई बार बहावी मूवमेंट के बारे में मैंने क्वेश्चन देखा है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि एसोसिएटेड पर्सन कौन कौन थे। तो रायबरेली के सैयद अहमद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, फिर बिलायत अली, फिर शाह मोहम्मद हुसैन, फिर फरहात हुसैन और इनायत अली, ये सारे ऐसे लोग थे जो बहावी मूवमेंट को आगे ले जा रहे थे। फिर है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट 1841 से लेकर 1841 तक, 41 से लेकर 71 तक चला। लेकिन कूका मूवमेंट में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि उड़ीसा में है कि झारखंड में है। तो कूका मूवमेंट ये पंजाब में किया गया था और इस मूवमेंट को लीड करने वाले भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह का नाम आता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार इसके बारे में पूछा गया है कि कूका मूवमेंट जो पंजाब में चालू हुआ था उसको लीड करने वाले कौन थे? तो भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह। उसके बाद है फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1857। अब आपको इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि 1857 जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के तौर पे माना जाता है, उसका क्या क्या फैक्ट्स हैं। देखिए, जब 1857 का मूवमेंट लॉन्च हुआ तब वो मई 10 था। 1857 का मई 10 मई को शुरू हुआ था, एकदम ध्यान रखिएगा। 10 मई 1857 को डेट डायरेक्टली पूछा जाता है। अब इस मूवमेंट का स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, लेकिन उसके साथ में आप देखिएगा 19 नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर का जो था उसने भी विरोध किया और उसे भी डिसबैंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इस ग्रुप को, सोल्जर्स के ग्रुप को, इन्फेंट्री को। फिर 34th नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें कि बोला जाता है कि मंगल पांडे जो है अपने सार्जेंट मेजर पे गोली चलाया था, फायर किया था, करेक्ट। तो पूछा जा सकता है कि 1857 के में मंगल पांडे जिन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था, आगे बढ़ाया था, वो कौन से इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो था 34th नेटिव इन्फेंट्री, है ना। उसके बाद है अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल 24, 90 men of the 3rd native cavalry you refuse to accept the grease cartridge। अब यहाँ देखिए मई 10 में तो शुरुआत हुआ ही है ना, ये तो हम लोगों को पता चल चुका है, मंगल पांडे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आता है। लेकिन और भी था, जैसे मई के पहले भी था, अप्रैल 24 में 3rd नेटिव कैवेलरी ने भी ये आपको पता ना, कार्टरेज जो था, गोली हुआ था उसे मुंह बाइट्स दांत से काटना पड़ता था, बाइट करके उसे फिर छीला जाता था, फिर उसको बंदूक में डाला जाता था। इसी एक ग्रीज कार्टरीज के यूज के कारण ही ये सब अचानक ये विस्फोटक का रूप लिया था। तो ग्रीज कार्टरीज को यूज करने ना करने का वचन लिया 3rd नेटिव कैवेलरी ने। उसके बाद देखिएगा कि 3 मई में अवध रेजिमेंट के द्वारा विरोध किया गया। अब देखिएगा जितने भी रेजिमेंट और इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ, सब के सब को ख़त्म कर दिया गया या डिसमेंटल कर दिया गया। अगर उसमें डिसमेंटल कर दिया गया, या डिसमेंटल मतलब डिसरप्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 11 में, चूँकि जो 10 में 1857 को शुरू हुआ था, तो आपको पता ही है कि मंगल पांडे के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ 10 मई 1857। उसके बाद बहुत सारे सैनिक जो उनके नेतृत्व में थे, मंगल पांडे के नेतृत्व में जो थे, है ना, वो लीड करते हुए कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। और दिल्ली में एकदम सुबह सुबह दिल्ली पहुँचते हुए बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुग़ल का अंतिम शासक के तौर पे था, उसे ऐसे भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के नजराना के ऊपर रखा गया था। तो उन्हें बोला गया कि आप इस मोर्चा को संभालिए, हम आपके साथ में हैं। काफ़ी आनाकानी करने के बाद वहाँ पे, है ना, क्लैरिटी आया कि भाई हम नहीं यूज करेंगे तो तुम यूज करो, तो तुमको करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ थे। तो 10 मई 1857 मतलब 10 मई 1857 को ये लॉन्च हुआ।
11 मई 1857 को जो है सिपाही मंगल पांडे के नेतृत्व में और या कुछ सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को बोला गया कि आप नेतृत्व कीजिए। काफ़ी आनाकानी करने के बाद भी फाइनली उन्होंने हाँ किया था। करेक्ट। चलिए, अब है कि इस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, दिल्ली में मूवमेंट तो आपको पता ही मंगल पांडे के द्वारा आ गया था। अब दिल्ली में उनको बहादुर शाह द्वितीय जो कि औरंगजेब के फाइनल मतलब एक का फाइनल कह सकते हैं या अंतिम शासक के तौर पे था, तो उन्होंने वहाँ मूवमेंट लीड किया और साथ में उनके थे वक्त खां। और उस वक्त इंग्लिश के तरफ से इंग्लिश के ऑफिसर के तौर पे निकोलसन का नाम आता है, हडसन का नाम आता है कि बहादुर शाह द्वितीय को मैं हरा दिया या बीट कर दिया। ये सारे निकोलसन हडसन के द्वारा कहा जाता है। फिर उसी तरह से कानपुर में जो 1857 का मूवमेंट हुआ था उसमें नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों ही लीड किए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से जो लीड करने वाला था वो था कैंपवेल। कैंपवेल, नाना साहिब और तात्या टोपे को हराने वाले कैंपवेल। फिर अब लखनऊ में तो कोई राजा था नहीं, तो वहाँ की जो महारानी थी उन्होंने अपने बेटा बिरजेश कादिर, है ना, बिरजेश कादिर के लिए उन्होंने लड़ाई किया और वो चाहते थे कि बिरजेश कादिर जो है ये क्या बोलते हैं वहाँ का लखनऊ का राजा बने और उसके लिए वो प्रोटेक्टर का काम करेंगे, है ना, करेंगी। तो बेगम हजरत महल का बेटा सन बिरजेश कादिर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उसको दबाने वाला कौन था, कैंपवेल। इधर तो कैंपबेल, इधर बेगम हजरत महल और सन बिरजेश कादिर। चलिए, अब आते हैं झांसी की रानी खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी को बचाने का कोशिश किया गया। हालांकि आप लोगों को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कविता भी लिखा गया है, बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है ना, और उनकी बहादुरी का बखान किया जाता है। एकमात्र ऐसी महिलाएं थी जिनको ह्यू ग्रोज ने बोला था कि विरोधियों में एकमात्र लड़ाकू या पुरुष यही थी। मतलब घर भी पहुंचने के बाद, है ना, घर पे कब्जा करने के बाद, उनको मारने के बाद भी ह्यू ग्रोज ने उन्हें उनकी बहादुरी को सम्मानित करने से रहा नहीं, चूक नहीं सका, इतनी बहादुर हुई थी। फिर है इलाहाबाद। आप लोगों को तो पता ही है इलाहाबाद जो प्रयागराज से रिलेटेड है। सो इलाहाबाद में 1857 का जो मूवमेंट लीड किया गया वो लियाकत अली के द्वारा, जबकि अंग्रेज़ों के तरफ जो मेन ऑफिसर था वो कर्नल नील का नाम आता है, कर्नल नील। तो लियाकत अली लीडर्स थे इलाहाबाद से, जबकि उधर, है ना। चलिए, अब आते हैं बरेली। मेरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आप लोगों ने सुना है, ये वही बरेली है जहाँ पे खान बहादुर खान ने 1857 को मूवमेंट को ले आगे बढ़ा के लेके आगे वो चले थे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता ही है कि कंसोलिडेटेड, एक्युमुलेटेड और अनेकता में एकता वाली बात थी नहीं, जिसके कारण हमारा 1857 जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सिमिलरली बिहार भी कहाँ छूता था भाई, बिहार भी तो उसके पीछे था। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कुंवर सिंह पूरे बिहार में इस आंदोलन को एक नया जीव दिया, है ना, एक नया जान फूंक दिया कुंवर सिंह, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग सेंटर पे अलग अलग लोगों के द्वारा लीड किया गया है और अंग्रेज ऑफिसर भी अलग अलग थे। बस आपको ध्यान रखना है इसमें कि मिसयूज ना हो इस नॉलेज का। मिसयूज ना हो मतलब आप पढ़ लिए, याद हो गया, समझ लिए, सोचा अब तो याद रहेगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, बल्कि इसे शॉर्ट नोट्स में कवर कीजिएगा। ओके, चलिए। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिन, एक सप्ताह के बाद लगभग मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। थोड़ा थोड़ा मैं अपने पर्सनल वर्क में जहाँ इंगेजमेंट है उससे कम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरे तरफ से वीडियो मिलता है। सो थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और,
आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कोर्स इनरोलमेंट करना चाहते हैं बीपीएससी पीटी के लिए, तो हमारा एक ऐप ही लॉन्च हो रहा है जिसके अंतर्गत हम क्लास कंडक्ट करेंगे उस ऐप के थ्रू, है ना। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो 1 महीने के बाद आप देखिएगा कि वो ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि मैं आपको वीडियो टेलीग्राम चैनल के थ्रू या हम यूट्यूब के थ्रू, जैसे भी होगा हम आपको इंटीमेट करेंगे। थैंक यू।